66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय एल्बम ने जीता? विच इंडियन एल्बम वन द ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी इन द 66 ग्रैमी अवार्ड 2024? तो ये जीता है दिस मूवमेंट ने, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजल्स में संगीत की दुनिया का सबसे प्रसिद्ध 66वें ग्रैमी अवार्ड आयोजित किए गए। 66वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन की शक्ति बैंड ने एल्बम दिस मूवमेंट ने ग्रैमी अवार्ड जीता। अब जानते हैं बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी। इसमें जाकिर हुसैन, बेला फैक, एडमर मेयर को पश्तो के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। अब जानते हैं बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम कैटेगरी में जाकिर हुसैन, भारत के बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, बेला फेक, एडमर मेयर को SBSP के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। प्रथम भारतीय पुरुष पंडित रविशंकर हैं, प्रथम भारतीय महिला तन्वी शाह है। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। चर्चित अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र इसरो के किस मिशन से संबंधित है? द फेमस स्पेस रोबोट व्योममित्र इज रिलेटेड टू विच मिशन ऑफ इसरो? तो ये गगनयान मिशन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। तो चर्चित अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र इसरो गगनयान मिशन से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो के इस गगनयान मिशन के द्वारा अंतरिक्ष रोबोट व्योममित्र को पहुंचाया जाएगा। अब जानते हैं गगनयान के बारे में। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान को इसरो द्वारा 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। अब जानते हैं रोबोट व्योममित्र के बारे में। व्योममित्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें व्योम आकाश और मित्र दोस्त है, यानी कि आकाश का मित्र। इसके निर्माता इसरो हैं। इसका उद्देश्य क्या है? गगनयान का मानव रहित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजकर उसे सुरक्षित वापस लाना है और अंतरिक्ष में मानव उड़ान के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी का विकास करना है। न्यायाधीश रितु बहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? जस्टिस रितु बहारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? तो ये की गई हैं उत्तराखंड की, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। यानी कि न्यायाधीश रितु बहारी उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। अब जानते हैं रितु बहारी के बारे में। रितु बहारी को मुख्य न्यायाधीश विपिन संघवी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। रितु बहारी को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिलाई। अब जानते हैं अन्य नियुक्तियां कहाँ हुई हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की हाल ही में नियुक्ति हुई है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2024? तो ये किया जाएगा गोवा में, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन 6 से 9 फरवरी तक गोवा राज्य में किया जाएगा। अब जानते हैं भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 के बारे में। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और ऊर्जा क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इसमें छह समर्पित देश हैं, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पवेलियन होंगे। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। पहला आयोजन कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ था।